हिमालय और उनकी पत्नी मैना देवी की 2 पुत्रियां थीं, गंगा और उमा पार्वती। गंगा बद्दी बहन थी और पार्वती छोटी। बचपन में दोनों बहनें हिमालय की कंदराओं और बर्फीली चोटियों पर खेला करती थीं। गंगा बचपन से ही बहुत तेजस्वी और चंचल स्वभाव की थी। जहां पार्वती शांत और तपस्वी स्वभाव की थी, वहीं गंगा जल की तरह निर्मल और तीव्र थी। वे जब पहाड़ों पर दौड़ती थीं, तो उनके पैरों की आहट से ही झरने फूट पड़ते थे। हिमालय अपनी बद्दी बेटी गंगा से इतना प्रेम करते थे कि वे उन्हें एक क्षण के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। उस समय स्वर्ग लोक में असुरों का आतंक बढ़ गया था। देवताओं को अपनी शक्ति बढ़ाने और स्वर्ग की शुद्धि के लिए एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो परम पवित्र हो। देवताओं ने ब्रह्मा जी की सलाह पर हिमालय से उनकी ज्येष्ठ पुत्री गंगा को स्वर्ग ले जाने का आग्रह किया। जब देवताओं ने गंगा को मांगा तो हिमालय बहुत दुखी हुए। वे अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं करना चाहते थे। अपनी चंचलता के बावजूद गंगा बहुत समझदार थी। जब उन्होंने देखा कि उनके पिता धर्म संकट में हैं और देवताओं को उनकी जरूरत है, तो उन्होंने स्वयं स्वर्ग जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पिता को समझाया कि उनका जन्म लोक कल्याण के लिए हुआ है। हिमालय ने भारी मन से गंगा को विदा किया। देवताओं के साथ स्वर्ग पहुंचते ही गंगा मंदाकिनी के रूप में प्रसिद्ध हुई, लेकिन वे अपने पिता और छोटी बहन पार्वती को बहुत याद करती थीं। यही कारण है कि जब सदियों बाद भगीरथ ने तपस्या की, तो गंगा ने सहर्ष पृथ्वी पर आने का निमंत्रण स्वीकार किया, क्योंकि वे वापस अपने पिता हिमालय की गोद में लौटना चाहती थी। कि गंगा और पार्वती का प्रेम इतना गहरा था कि आज भी शिव जी की जटाओं में गंगा विराजती है और पार्वती उनके वामांग बाएं भाग में रहती हैं। दोनों बहनें महादेव के सानिध्य में एक साथ रहती हैं। गंगा को शैलपुत्री और हिमालय तनया भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनका बचपन इन्हीं पहाड़ों की मिट्टी और बर्फ में बीता था। शिव पुराण और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर माना जाता है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास और पौराणिक कथा इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का संबंध ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या से है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मगिरी पर्वत पर गौतम ऋषि निवास करते थे। एक समय वहां भीषण अकाल पड़ था। तब ऋषि गौतम ने कठोर तपस्या कर वरुण देव को प्रसन्न किया और एक अक्षय जल स्रोत प्राप्त किया। गौतम ऋषि की समृद्धि देखकर अन्य ऋषि उनसे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने छल से एक गौ को ऋषि के खेत में भेजा, जिसे भगाते समय वह मर गई। गौतम ऋषि पर गोहत्या का पाप लगा। गोहत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे प्रार्थना की कि वे माता गंगा को पृथ्वी पर भेजें। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा गोदावरी को वहां प्रवाहित किया। ऋषि गौतम ने शिव से वहीं रुकने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थापित हो गए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे अनूठी विशेषता यह है कि यहाँ के लिंग में 3 छोटे लिंग हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव ही मुख्य देवता होते हैं। वर्तमान भव्य मंदिर का निर्माण 3रे पेशवा नाना साहेब बालाजी बाजीराव ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर काले पत्थरों से बना है और अपनी उत्कृष्ट मराठा वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। भक्त यहाँ स्नान करके ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। मंदिर के ठीक पीछे स्थित पर्वत, जहाँ से गोदावरी का जल प्रकट होता है। दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।